कबाड़ चुनने वाली लड़की किसी मल्टीनेशनल कंपनी की बॉस बन सकती है। देखिए कैसे एक कबाड़ी वाली ने अरबपति बिजनेसमैन का गरूर खाक में मिला दिया। ये कहानी है मुंबई में रहने वाली एक कबाड़ी लड़की की। तपती धूप हो या तेज बारिश, सुहानी नामी ये लड़की रोजाना हाथों में कबाड़ का एक बड़ा सा थैला लिए सड़क किनारे प्लास्टिक की बोतलें और कचरा चुनते हुए नजर आती थी। फटे हुए पुराने कपड़े, पैरों में घिसी हुई टूटी चप्पल और चेहरे पर जमी धूल, इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस मैली कुचैली लड़की की मुट्ठी में एक मल्टीनेशनल कंपनी होगी। लोग इसके पास से नाक पर रुमाल रख कर गुजर जाते, कोई उसे धुतकार देता तो कोई तरस खाकर 2 रुपए फेंक देता, लेकिन सुहानी खामोशी से अपना काम करती रहती। आज रात के 2 बज रहे थे। मुंबई की सड़कें बारिश के पानी से नहा रही थी। सुहानी, जिसके सर पर एक पुराना फटा हुआ नीले रंग का प्लास्टिक का शापर था, झुक कर कीचड़ में से प्लास्टिक की बोतलें चुन रही थी। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी, क्योंकि घर में बीमार भाई की सांसें उसकी इस मेहनत से जुड़ी थी और उसने सुबह इस कबाड़ को बेचकर अपने भाई के लिए दवाइयां लानी थी। अचानक एक तेज रफ्तार काली मर्सिडीज कीचड़ उड़ाती हुई उसी सड़क से गुजरी और सुहानी सर से पांव तक गंदे पानी में भीग गई। सुहानी चीख कर गाड़ी के सामने आ गई। रुकिए ओ साहब, गाड़ी रोके। गाड़ी जोरदार ब्रेक के साथ रुकती है। शीशा नीचे होता है और एक शख्स, जिसकी कलाई पर लाखों की घड़ी चमक रही है, बाहर झांकता है। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये था अर्जुन खन्ना, मुंबई का वो उभरता हुआ बिजनेस टाइकून जिसने महज 28 साल की उम्र में अपनी जहानत से एक मल्टीनेशनल एम्पायर खड़ा कर दिया था। अर्जुन अपनी जिंदगी में कभी हारना नहीं जानता था, लेकिन आज एक बिजनेस डील में करोड़ों का नुकसान होने की वजह से वो शदीद गुस्से में था और इसी जुनून में वो अपनी गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। अर्जुन ने शीशा नीचे किया ताकि उस कबाड़ी वाली को उसकी औकात दिखा सके, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सुहानी के भीगे हुए चेहरे पर पड़ी, उसके गुस्से की जगह हैरत ने ले ली। बारिश की बूंदें सुहानी के चेहरे पर मोतियों की तरह चमक रही थी और उसकी झील जैसी आंखों में वो गुस्सा देखकर अर्जुन एक पल के लिए साकित रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की कचरे के ढेर से कबाड़ चुन रही है। सुहानी गुस्से से बोली, अंधे हो गए हो क्या साहब? दिखता नहीं सड़क पर कोई खड़ा है? अपनी बड़ी गाड़ी के शीशे चढ़ाकर आपको बाहर की दुनिया नजर आना बंद हो गई है क्या? अर्जुन, जो अपने लॉस की वजह से पहले ही गुस्से में था, वो उल्टा सुहानी पर चीखने लगा, तुम जैसी कबाड़ चुनने वालियों की हिम्मत कैसी हुई मेरी गाड़ी रोकने की? वैसे वाह, क्या प्लानिंग है तुम्हारी, आधी रात को इस सुनसान सड़क पर बारिश में भीग कर कबाड़ चुनना और फिर किसी अमीर की गाड़ी के आगे आकर हादसे का नाटक करना। कितना पैसा चाहिए बोलो? तुम जैसे लोगों का तो पेशा ही यही है कि किसी तरह अमीरों की जेब से पैसे निकलवाए जाएं। सुहानी हैरत और गुस्से से बोली, पेशा? साहब, मेहनत करना मेरा पेशा है, भीख मांगना या नाटक करना नहीं। एक तो आपकी तेज रफ्तार गाड़ी ने मेरा सारा कबाड़ कीचड़ में मिला दिया और आप उल्टा मुझे सुना रहे हैं। अर्जुन नोटों की गड्डी निकालकर सुहानी के चेहरे के करीब लाया। बस करो ये लंबी जबान चलाना, बंद करो और ये लो इस कबाड़ की कीमत। इतना तो तुम महीने भर कबाड़ चुनकर भी नहीं कमा पाओगी। सुहानी ने जब नोटों की गड्डी देखी तो वो भड़क उठी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पैसे। तुम्हारा बैंक बैलेंस तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन तुम्हारा ज़र्फ इस सड़क पर पड़े कचरे से भी छोटा है। अर्जुन गुस्से से दहाड़ा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं अर्जुन खन्ना हूँ, लोग मेरी एक झड़क से कांपते हैं और तुम मेरे ही पैसों को ठुकरा रही हो। सुहानी अपनी चप्पल ठीक करते हुए इत्मीनान से बोली, तुम कोई भी हो साहब, मेरे लिए तुम सिर्फ एक बदतमीज इंसान हो जिसे इंसानियत की अलिफ बे भी नहीं पता। मुझे तुम्हारे इन गंदे पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मेहनत से कमाती और खाती हूँ। सुहानी ये कहते हुए अपना थैला उठाती है और अर्जुन को वही साकत छोड़कर बारिश में आगे बढ़ गई। अर्जुन उसे दूर तक जाता देखता रहा। उसे पहली बार किसी ने उसके मुंह पर आईना दिखाया था। तकरीबन रात के 3 बज चुके थे। सुहानी बारिश में भीग कर अपने घर पहुंच गई और आकर मकान के कोने में बैठ गई, जहां छत से टपकता पानी उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। उसका छोटा भाई छोटू शदीद बुखार में तड़प रहा था। सुहानी ने उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखते हुए अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछा। सुहानी भराई हुई आवाज में बोली, सुहानी, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। कबाड़ चुन कर ना ही छोटू की दवाइयाँ आ सकती हैं और ना ही सेमेस्टर की फीस जमा कर पाऊंगी, और मेरी हालत को देखकर कोई मुझे अच्छी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि लोग कबलियत नहीं सिफारिश देखते हैं। उसने अखबार उठाया और उसने नौकरी के इश्तिहारात ढूंढने शुरू कर दिए। एक बहुत बड़ी कंपनी में एक टी गर्ल की ज़रूरत थी। जिस इश्तिहार पर उसकी नज़र पड़ी, उसने इरादा कर लिया कि वो यही इसी नौकरी के लिए जाएगी।
صبح ہوئی، اس نے ایک صاف ستھرا لباس پہنا اور اخبار پر لکھے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ اب سہانی ایک بہت بڑی کانچ کی بلڈنگ کے سامنے کھڑی ہے جس کے باہر ارجن گروپ کا بڑا سا بورڈ لگا ہے۔ وہ اپنے سادے مگر صاف ستھرے کپڑوں کو ٹھیک کرتی ہے اور ہمت جمع کر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ آفس کی چکا چوند دیکھ کر سہانی کی آنکھیں چندھیا گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں لوگ اسے یہاں سے بھی دھتکار نہ دیں۔ وہ مینیجر کے کیبن میں پہنچی۔ سہانی ہچکچاتے ہوئے بولی، سر، میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا تھا، مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ میں ہر کام کر لوں گی، صفائی، فائلیں سنبھالنا، چائے دینا، بس مجھے کام دے دیں۔ مینیجر نے ٹی گرل کی نوکری اسے دے دی۔ سہانی کو مینیجر نے ٹی گرل کی نوکری تو دے دی لیکن اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ جس آفس سے وہ کام ملا ہے اس کا مالک وہی شخص ہے جس کے ساتھ کل سڑک پر اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ سہانی کچن میں کھڑی اپنی نئی وردی کے بٹن ٹھیک کر رہی تھی کہ اچانک مینیجر شرما جی تیز قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے پر تھوڑی پریشانی تھی۔ مینیجر سختی سے بولا، اے لڑکی، کیا نام بتایا تھا؟ ہاں، سہانی۔ دیکھو، یہ تمہارا پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے باس ارجن سر وقت کے بہت پابند ہیں اور انہیں ذرا سی بھی لاپرواہی پسند نہیں ہے۔ سہانی نے دھیمی آواز میں بولا، جی سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی شکایت نہ آئے۔ مینیجر نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، سنو، سر کی بلیک کافی کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ ٹرے اٹھاؤ، چینی الگ سے رکھنا اور یاد رہے کیبن میں جا کر فالتو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سہانی بولی، جی سر، سمجھ گئی۔ سہانی ٹرے پکڑ کر کوریڈور میں چلنے لگی۔ اس کے پیروں تلے بچھا مہنگا قالین اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی دنیا میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ CEO لکھے ہوئے بڑے سے دروازے کے پاس پہنچی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دروازے کے پیچھے وہی شخص ہوگا جو اسے سڑک پر ذلیل کر چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر آنے کے لیے اجازت مانگی۔ سر، میں چائے، میرا مطلب ہے کافی لے کر آئی ہوں۔ کرسی پر بیٹھے باس نے ہاتھ کے اشارے سے اندر بلایا۔ کیونکہ وہ ایک بہت بڑی فائل میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے سر اٹھائے بغیر ہی کہا، میز پر رکھ دو اور جاؤ۔ لیکن جیسے ہی سہانی نے ٹرے میز پر رکھی، ارجن نے اپنا سر اٹھایا اور سہانی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر ایک مکرانہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ وہ اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ارجن زہریلے لہجے میں بولا، اوہ، تو ممبئی کی سب سے خوددار کباڑی والی کل رات تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ غیرت اور محنت کی روٹی کھاؤں گی، اور آج یہاں جھاڑو پوچھا کرنے اور میرے لیے چائے بنانے آ گئی۔ کیا ہوا؟ سڑک پر کباڑ کم پڑ گیا تھا یا میری دولت کی چمک نے تمہیں یہاں تک کھینچ لیا؟ سہانی نظریں جھکائے ہوئے بولی، سر، میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہی ہوں، محنت کرنا ذلت نہیں ہے۔ کباڑ چننا میری مجبوری تھی اور یہاں کام کرنا میری ضرورت۔ میں یہاں آپ کا احسان لینے نہیں، اپنی مزدوری کرنے آئی ہوں۔ ارجن نے ایک زوردار کہکھا لگایا اور بولا، مزدوری؟ تم جیسی لڑکیاں بس موقع ڈھونڈتی ہیں کسی امیر کے قریب آنے کا۔ خیر، اچھا ہوا تم یہاں آ گئی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری اور میری اوقات میں فرق کیا تھا، اور اب جاؤ یہاں سے۔ اگلے کئی دنوں تک ارجن نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جس میں وہ سہانی کو ذلیل نہ کر سکے۔ کبھی وہ جان بوجھ کر کافی فرش پر گرا دیتا اور سہانی کو صاف کرنے کا حکم دیتا، اور کبھی سب کے سامنے اسے کباڑی والی کہہ کر پکارتا۔ آفس کا باقی عملہ بھی اسے حقارت سے دیکھنے لگا، لیکن سہانی نے لب سی لیے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی، فائلیں ترتیب دیتی اور کچن صاف رکھتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر ارادہ چٹان جیسا مضبوط۔ ایک شام آفس میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سہانی بھی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ آفس میں آخر ماجرا کیا چل رہا ہے۔ ارجن کے کیبن سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک بہت بڑا غیر ملکی پروجیکٹ جس پر کمپنی کی ساکھ ٹکی تھی، اس کی مین فائل کرپٹ ہو گئی تھی۔ IT کے بڑے بڑے ماہرین پسینے میں شرابور تھے لیکن کوئی بھی اس ڈیجیٹل مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا تھا۔ ارجن غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بول رہا تھا، اگر یہ فائل آدھے گھنٹے میں ٹھیک نہ ہوئی تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ میں تم لوگوں کو لاکھوں روپے کس بات کی دیتا ہوں؟ رات کے 8 بج رہے تھے، سب مایوس ہو کر میٹنگ ہال سے نکل چکے تھے۔ ارجن سر پکڑے اپنے کیبن میں بیٹھا تھا۔ سہانی جو وہاں پر موجود تھی اور صفائی کر رہی تھی، صفائی کرتے کرتے اس کی نظر کمپیوٹر سکرین پر پڑی۔ اس نے ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ کمپیوٹر سکرین کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون ابھرا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، جب کوڈنگ اس کے لیے صرف ایک سبجیکٹ نہیں بلکہ ایک جنون تھا۔ سہانی ڈرتے ڈرتے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ اچانک ارجن کی نظر اس پر پڑی تو وہ غصے سے چیخ پڑا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کمپیوٹر کو ہاتھ لگانے کی؟ نکل جاؤ یہاں سے، پہلے ہی میرا دماغ خراب ہے۔
सुहानी एक लम्हे के लिए रुकी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। सुहानी बोली, आप मेरी बात तो सुन लें सर, अगर आप इस C++ की फ़ाइल का बैकअप क्लाउड से रिस्टोर कर लें और ये जो एरर है ना इसे डिलीट कर दें तो शायद सिस्टम ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने पहले गुस्से से उसे देखा, फिर मजबूरी में उसकी बात मान ली। उसने जल्दी जल्दी कमांड्स टाइप की, चंद सेकंड जो जैसे रुक गए हों, और फिर अचानक स्क्रीन पर एक लफ्ज़ चमका, सक्सेस। अर्जुन की आंखें फैल गई, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। ये कैसे हो गया? तुम ये सब कैसे जानती हो? वो अपनी कुर्सी से उठकर उसके करीब आया और बोला, तुम आखिर हो कौन सुहानी? सुहानी की आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार वो नजरें नहीं झुकाती। सुहानी ने जवाब दिया, मैं वही हूँ सर, एक कबाड़ चुनने वाली लड़की, लेकिन साथ ही एक गोल्ड मेडलिस्ट जिसने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो? तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो तो तुमने बताया क्यों नहीं? तुम जहाँ IT डिपार्टमेंट में किसी बड़ी पोस्ट पर बैठ सकती थी, तुम यहाँ चाय क्यों पिला रही हो? तुम्हें अपनी डिग्री मुझसे क्यों छुपाई? सुहानी रोते हुए बोली, क्योंकि सर, इस शहर में क्वालिफिकेशन नहीं, सिफारिश चलती है। मैं जहाँ भी गई लोगों ने मेरी डिग्री नहीं देखी, मेरी फटी हुई चप्पलें देखी, किसी ने मुझे मौका ही नहीं दिया। सबको बस एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए था जो मेरे पास नहीं था। अर्जुन कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, सुहानी, आज के बाद तुम यहाँ चाय बनाने के लिए नहीं बल्कि इस कंपनी के IT डिपार्टमेंट को लीड करने के लिए काम करोगी। सुहानी चौंक गई, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना आया हो। सर, लेकिन अर्जुन बोल गया, सुहानी, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि हमारी इस कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम जैसी काबिल लड़की मेरी कंपनी को संभाले। सुहानी अब वही टी गर्ल नहीं रही थी, बल्कि कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO बन गई है। उसने अपनी मेहनत और जहानत से कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया था। एक शाम जब अर्जुन ग्रुप की बड़ी कामयाबी पर एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी, पूरा हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ म्यूजिक, हंसी और खुशियों का माहौल था, और इसी हजूम के बीच सुहानी खड़ी थी। उसने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लोग उसे देखकर एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे, क्या ये वही सुहानी है? अर्जुन की नज़र जैसे ही सुहानी पर पड़ी, वो वहीं रुक गया। उसके जहन में वो बारिश वाली रात घूम गई, वो भीगी हुई सुहानी। उसने तो दिल में कब का इरादा कर लिया था कि सुहानी को सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, अपने लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहता है। पार्टी के ख़त्म होने के बाद अर्जुन हाथों में फूलों का बुके लिए सुहानी की तरफ बढ़ा। उसके नज़दीक पहुंचकर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, सुहानी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। वो गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाता है। तुमने मुझे सिखाया कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि इंसानियत और मेहनत है। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी कंपनी का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? सुहानी चंद लम्हे ऐसे ही हैरान रही, फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने खामोशी से वो गुलदस्ता थाम लिया, जो इस बात का संकेत था कि उसने अर्जुन का प्रस्ताव कबूल कर लिया है, और बोली, अर्जुन, आपका ये अनुरोध मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक बड़ी कंपनी की मालकन या आपकी पत्नी बनना नहीं है। मेरा असली लक्ष्य तो अभी शुरू हुआ है। अर्जुन ने हैरत से पूछा, वो क्या सुहानी? सुहानी हाल में मौजूद खिड़की से बाहर मुंबई की रोशन सड़कों की तरफ देखते हुए बोली, आज भी बाहर इन सड़कों पर हज़ारों सुहानी कबाड़ चुन रही होंगी। इनके पास काबिलियत तो है लेकिन मौका नहीं। मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर एक ऐसी संस्था बनाए जो इन ज़रूरतमंद बच्चों को तालीम और हुनर दे, ताकि किसी और काबिल इंसान को सड़कों पर कबाड़ न चुनना पड़े। अर्जुन का सर गर्व से बुलंद हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक खूबसूरत लड़की को नहीं बल्कि एक महान आत्मा को अपना जीवन साथी चुना है। तो प्यारे मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके भाग्य से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। गुर्बत इंसान की हिम्मत तो आजमा सकती है लेकिन उसकी काबिलियत को ख़त्म नहीं कर सकती। सुहानी और अर्जुन ने मिलकर अर्जुन सुहानी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। अब सुहानी सिर्फ एक कंपनी की बॉस नहीं थी बल्कि लाखों बेसहारा बच्चों के लिए आशा की किरण बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे अटल हों तो कचरे के ढेर से निकल कर भी आसमान का सितारा बना जा सकता है। सच्ची मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। सुहानी ने तो अपने भाग्य खुद लिख लिया।
کیا آپ تیار ہیں اپنی کہانی بدلنے کے لیے؟ اگر ہاں تو جڑ جائیے ہمارے ساتھ۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں اور بھی اچھی کہانیاں لانے کا آشیرواد دے گا۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے۔ آپ سب کی خوشحالی کے لیے پرارتھنا کرتے ہوئے ہم ملیں گے اگلی ویڈیو